हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। 32% की इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। ये 32% कुछ लोगों को कम लग सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक को अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल को, अगर आप बैंक की एफडी की अगर बात करें तो इतने रिटर्न मिलने में कितना समय लगता है? 3 साल से भी ज़्यादा। तो उस तरीके से अगर हिसाब करेंगे तो ये ज़्यादा लग सकते हैं। अगर 1 से 2 साल में भी अगर इतने रिटर्न मिलते हैं तो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। और किसने ये टारगेट दिया है कि वहाँ तक जा सकता है, वो हम देखेंगे। क्या रीज़न है वो भी देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। साथ साथ ये अगर बात करें तेज़ी की, तो आगे और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ इतनी तेज़ी आए। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म की बात करें तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और 5 साल में इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अदानी पावर के शेयरों में और जो है ब्रोकरेज फर्म बुलिश नज़र आ रहे हैं। जेफरीज ने आज 3 फरवरी, तारीख भी इसको देख सकते हैं, आज ही की है रिपोर्ट। 3 फरवरी को स्टॉक्स पर कवरेज शुरू किया है और इसके लिए बाय रेटिंग के साथ 660 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। और कंपनी के शेयरों में ये शेयरों का हाल है, वो अभी हम देखेंगे। और अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और आगे हम देखें कि अदानी पावर पर जेफरीज की राय और रीज़न क्या है वो ज़रा देखें, तब आपको समझ में आएगा। पहले तो जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में जो है कहा कि अदानी पावर एनटीपीसी के बाद भारत की सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है। कंपनी जो है 2030 तक अपनी क्षमता को 1.7 गुना बढ़ाकर 17.6 गीगावाट से 30.7 गीगावाट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी जो है वो 8 राज्यों में 12 पावर प्लांट्स ऑपरेट करती है, जिनकी 87% क्षमता पावर जो है पावर परचेस एग्रीमेंट यानी कि पीपीए के तहत है। और आगे देखें कि जेफरीज को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2030 तक अदानी पावर की मर्चेंट कैपेसिटी 12% से 13% हो जाएगी, जिसमें इबिटा का योगदान 19% से 20% होगा। और मर्चेंट रियलाइजेशन में हर 5% की वृद्धि अदानी पावर के वित्तीय वर्ष 2027 इबिटा में 2% की बढ़ोतरी होगी। और जेफरीज ने नोट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि बिजली की मांग हाल की कमजोरी की तुलना में 7% के स्तर पर वापस आ जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2003 से 9 के पिछले कैपेक्स अप साइकिल फेज के समान है। और ये स्टॉक के लिए एक अहम ट्रिगर है। और ब्रोकरेज को ये भी उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 30 के बीच 1.6 लाख करोड़ की इंफ्रीमेंटल कैपेक्स की ज़रूरत होगी। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में कर्ज की ज़रूरत जो है वो नेट डेट टू इबिटा के 1.4 गुना पर चरम पर होगी और उसके बाद से इसमें गिरावट आएगी। और आखिर में देखें तो जेफरीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 27 के बीच अदानी पावर का इबिटा 10% की सीएजीआर से बढ़कर जो है बढ़ने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2027 से 30 तक 19% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि नई कैपेसिटी चालू हो जाएगी। जेफरीज ने पावर का मूल्यांकन ईवी और इबिटा यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा के जो है 15 गुना पर किया है। और जो कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 17 गुना से कम है, क्योंकि इसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी निवेश है, लेकिन ये एनटीपीसी से प्रीमियम पर है। केवल 2 एनालिसिस ने अदानी पावर पर कवरेज किया है और दोनों ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो जो कहने का मतलब है कि अभी कई बार पिछले दिनों में हमने रिपोर्ट आई थी, अदानी पावर ने कुछ कंपनियों को खरीदा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आगे चलकर मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब इसके रिटर्न की ज़रा बात करें तो यहाँ पर अगर देखें एक दिन में, तो आज के दिन 2.5% गिरा इसके अंदर देखने को मिली। 1 साल के अंदर अगर बात करें तो 8% गिरा है। लेकिन जैसे कि हमने बात की वीडियो की शुरुआत में, 5 साल के अंदर इसके रिटर्न ज़रा देखें, 724% मल्टी बैगर रिटर्न ये जो है दे चुका है। ये होता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की ताकत, वो भी अच्छी कंपनी के अंदर। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना जो है रह सकती है। और ये जेफरीज ने जो टारगेट दिया है वो अचीव हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और इसका हाई और लो भी अगर देखें तो ये 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 900 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से अभी ये 500 रुपये के आसपास आया है। तो काफ़ी गिरावट ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है, तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।